कड़वी मगर सच्ची बातें। नंबर 1, जो सास ससुर अपनी बहू की तकलीफ में उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, उसकी तकलीफ को नहीं समझ सकते, वह कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी अंत समय में वही बहू उनकी सेवा करेगी। नंबर 2, जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले, कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। नंबर 3, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। नंबर 4, हर ठोकर इंसान को गिरने के लिए नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने के लिए भी लगती है। नंबर 5, जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी वह तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। नंबर 6, सत्य की नाव पर अगर आप बैठे हैं तो याद रखना, नाव डगमगाएगी जरूर लेकिन आपको डूबने नहीं देगी। नंबर 7, बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत में, कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। नंबर 8, प्रेम तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो सिर्फ व्यापार होता है। नंबर 9, जो रिश्ते निभाने लायक होते हैं वह आपकी आत्मसम्मान की बलि नहीं मांगते। नंबर 10, रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। नंबर 11, जीवन में कभी किसी की हुई भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौटकर आएगी वक्त ही जानता है। नंबर 12, जिंदगी में उस पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। नंबर 13, आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद इसे बदलने का फैसला नहीं करते। नंबर 14, लोगों को उनकी हरकतों से समझना सीखो, आप उनके शब्दों से बेवकूफ़ बनना छोड़ दोगे। नंबर 15, मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। नंबर 16, जब औरत के मन में बहुत कुछ चल रहा हो तो पति सिर्फ उसको चुपचाप सुन ले तो वह कभी मानसिक चिंता का शिकार नहीं होती। नंबर 17, एक औरत केवल इसलिए तलाक जैसा बेहुदा डिसीजन लेती है क्योंकि उसको घमंड होता है कि उसके माँ बाप उसको पाल लेंगे बिना किसी परेशानी के, परंतु ये भी यथार्थ सत्य है कि कोई भी ऐसा माँ बाप अभी तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए जो अपनी लड़की को जिंदगी भर पाल सके। नंबर 18, शादी के 10 साल बाद भी अगर आपको ससुराल में हर बात पर सफाई देनी पड़ रही है, मैंने यह नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा मतलब वह नहीं था, तो समझ लो आप आज भी ससुराल में कैद है और हमेशा रहने वाले हैं। जब 10 साल में कुछ नहीं बदला तो आगे क्या ही बदलेगा। नंबर 19, बेशक स्त्रियां सहनशील होती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर रोज उसकी सहनशीलता की परीक्षा ली जाए। नंबर 20, याद रखना कि वह लड़की कभी धोखा नहीं देती जिसे खुद किसी ने धोखा दिया हो। नंबर 21, आजकल ससुराल में बहू का बर्थडे या एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट की जाती है, बहू के हाथ से ही कई तरह का खाना बनवाकर और कहते हैं हैप्पी बर्थडे। बेचारी बहू को स्पेशल डे पर भी आराम नहीं करने देते और फिर कहते हैं अपना नहीं मानती। नंबर 22, नंद और भाभी का रिश्ता किराए के मकान जैसा होता है, चाहे जितना भी अपना बना लो लेकिन वो पराया ही रहेगा। नंबर 23, आज के जमाने में लाखों करोड़ों रुपए शादी में खर्च मत करो, सिर्फ जीवनसाथी ढूंढो और बिना पैसे के शादी करो, बाकी बचे पैसे से अपने लिए घर खरीदो और अपने जीवनसाथी के साथ सुकून की जिंदगी जियो, घूमो फिरो और बच्चे की ख्वाहिश से पूरी करो। आपको अपने जीवन का सफर अपने साथी के साथ तय करना है, ना कि बरतिया के साथ। नंबर 24, पेट में गया जहर आदमी को मारता है लेकिन कान में गया जहर कई रिश्तों को मारता है। नंबर 25, सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। नंबर 26, पत्नी की सबसे अच्छी क्रीम उसका पति होता है, जिस दिन उसके पति से उसकी अनबन हो जाए तो उस दिन पत्नी का चेहरा लाख श्रृंगार के बाद भी फीका लगता है। नंबर 27, कौन कहता है कि माँ और पत्नी को एक साथ खुश नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमसफर समझदार और समझने वाला होना चाहिए। नंबर 28, जो सास सारा दिन अपनी बेटी की अच्छाइयों की माला जपती रहती है,
वो एक बार उस बेटी की सास से मिल ले ना तो सारा बहम खत्म हो जाएगा। नंबर 29। एक मर्द की असली खूबसूरती उसका बैंक बैलेंस होता है। नंबर 30। जो लोग कहते हैं कि ससुराल में रहना मुफ्त होता है, शायद वो ये नहीं जानते कि इसकी कीमत एक पत्नी को अपनी मेंटल हेल्थ से चुकानी पड़ती है। नंबर 31। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है जो कितनी भी पुरानी हो जाए पर शब्द नहीं बदलते। नंबर 32। लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर करना ना भूले। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे हनी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।